देश के गृह मंत्री ने बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं और मेरे साथी मनोज भाई भी जो अभी बोले कि असमंजस की स्थिति में है, मैं इससे सहमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुखर रूप से जाति आधारित सर्वे या जाति आधारित जनगणना का घनघोर विरोधी है और उसके विरोध का वो ये बोले कि वो लोग स्पष्ट नहीं किए। मैं बता दूं आपको कि सर्वोच्च न्यायालय में 2021 में जब इस पर बहस चल रही थी तो एफिडेविट दी गई 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अभी दोबारा से जब बिहार सरकार सर्वे करा रही थी और ये मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट में आया, पुनः ये दिया गया एफिडेविट, जिसको बाद में एक परिवर्तन भी किया गया, लेकिन जो पहला एफिडेविट है उसमें स्पष्ट रूप से कहा सरकार ने कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और ये जो है जाति गिनने का काम या सर्वे ये केवल केंद्र सरकार करा सकती है। अब इसमें देखिए कितनी बड़ी विरोधाभास है। संसद में जब राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया संसद द्वारा पारित कानून से कि वे जाति आधारित सर्वे करा सकते हैं, तो एक पूर्ण रूप से झूठ बोला गया सुप्रीम कोर्ट में। और उस बाद में जब इनको लगा कि उसका बैकलैश हो सकता है तो उसमें वो थोड़ी सी तब्दीली किए। मैं एक चीज और बता दूं पंकज जी कि जो अभी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है पुनर्गठित नहीं, इसके जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर भगवान लाल सैनी बिहार से थे, उनका कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हो चुका है और अब 2023 समाप्त होने को आया है। अध्यक्ष का मनोनयन ये हंसराज अहीर जी का 8-10 महीने बाद हुआ, लेकिन इसमें 5 सदस्य होते हैं। दूसरी सदस्य की नियुक्ति हुई करीब जुलाई 2023 में और ये 5 में 3 सदस्य भी यही नहीं, यानी उसको एक तरह से ऐसी संस्था बना दी गई जो काम नहीं कर सकती है। उसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से मांगा उनकी राय जाति जनगणना पर, तो भगवान लाल सैनी सहित सभी सदस्य जो थे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने सर्वसम्मति से ये एफिडेविट दाखिल किया और जो सामाजिक न्याय मंत्रालय को अपना एक चिट्ठी भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना निहायत जरूरी है यह जानने के लिए कि समाज में किस स्थिति में अलग अलग जो समुदाय है और बैकवर्ड क्लासेस के प्रति अगर कोई न्याय होना है तो उसके लिए उनकी स्थिति क्या है, ये मापदंड रखना सरकार को निहायत जरूरी है। और इसी उनके इस एफिडेविट पर और उनके द्वारा ये अलग अलग जो प्रयास किए गए भगवान लाल सैनी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में ओबीसी आरक्षण जहां नहीं दिया जा रहा था, अभी भी नहीं दिया जा रहा है, उसको लागू करने का जो प्रयास उन्होंने किया, हॉस्टलों में किया, इस तरह की घटना बीएचयू में भी देखी जा रही है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो उनको दोबारा से उस पद पर नियुक्ति नहीं की गई सजा स्वरूप। यानी भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का मतभेद नहीं, ये तो लोगों को बरगलाने का एक प्रयास है। अभी भी अगर वो विरोधी नहीं रहते तो आपको पता होना चाहिए कि जनगणना क्यों नहीं हुई। जनगणना इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इसमें जाति को गिनना पड़ेगा इनको, और ये दबाव पूरे देश में है। और ये चाहते हैं कि इस 2024 के चुनाव के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाए, यानी वो अगर विरोध भी करें तो 5 साल में लोग भूल जाएंगे और जो उनका मकसद है वो पूरा होगा। इसलिए ये आधिकारिक रूप से आरएसएस द्वारा निर्देशित है कि बैकवर्ड क्लासेस को किसी प्रकार का ये उनको पता ही नहीं चला।